जो हमारा टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। मॉर्निंग में मैंने आपको पेडिग्री एनालिसिस का जर्नल इंट्रोडक्शन सेंड किया था। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। सर्कल जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फीमेल के लिए और स्क्वायर यूज़ करते हैं मेल के लिए। अगर इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं बेटा कि मेटिंग बिटवीन देम, कि इनके बीच में क्या है, मेटिंग है। ठीक है, दैट मीन्स इनके बीच में मैरिज हुई है। और अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब दे आर पेरेंट्स, और नीचे जो मेंशन किए हैं दे आर देयर प्रोजेनी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रोजेनी वही होंगी जो इस लाइन से वर्टिकली कनेक्ट होंगी। ये जो इंडिविजुअल है ये इन पेरेंट्स की प्रोजेनी नहीं है, क्योंकि ये इससे वर्टिकली कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं कि पेडिग्री चार्ट हम सोल्व कैसे करें। तो ये चीज मैं आपको बता दूं बेटा, आप लोग भी ध्यान रखना। पेडिग्री चार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर हमें मिलता है वो क्या है, वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, कि आपका ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है। उसका हम पता कैसे लगाते हैं, अगर वो ट्रेट जनरेशन में स्किपिंग शो करता है, क्या शो करता है, स्किपिंग, ठीक है, तब तो वो है रिसेसिव। और अगर वो स्किपिंग शो नहीं करता है तब हम कहेंगे उसको डोमिनेंट। स्किपिंग का मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है बेटा, पेरेंट या प्रोजेनी की जनरेशन में से किसी एक जनरेशन में ट्रेट दिखाई दे रहा है और दूसरी जनरेशन में ट्रेट दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको तो हम कहते हैं स्किपिंग। लेकिन दोनों में से किसी में भी ट्रेट नहीं है, पेरेंट भी नॉर्मल है और आपकी सारी की सारी प्रोजेनी भी नॉर्मल है, तो उस केस में कोई स्किपिंग नहीं होगी। स्किपिंग सिर्फ कब होगी, या तो पेरेंटल जनरेशन में से कोई अफेक्टेड है और प्रोजेनी सारी की सारी नॉर्मल है। प्रोजेनी सारी की सारी कैसी है, नॉर्मल है। तो अगर पेरेंटल जनरेशन में से कोई पेरेंट अफेक्टेड है और प्रोजेनी सारी की सारी नॉर्मल है, इसका मतलब प्रोजेनी में वो ट्रेट विजिबल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे स्किपिंग हो रही है। या फिर क्या होगा, पेरेंट नॉर्मल है, दोनों पेरेंट कैसे हैं, नॉर्मल है, और प्रोजेनी में से कोई प्रोजेनी अफेक्टेड आ रही है। ठीक है, तो पेरेंट में वो ट्रेट दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, स्किपिंग हो रही है। और अगर स्किपिंग होगी तो वो ट्रेट कैसा होगा, रिसेसिव होगा। और अगर स्किपिंग नहीं है तो ट्रेट आपका कैसा होगा बेटा, डोमिनेंट होगा। ट्रेट कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर स्किपिंग होती है तो ट्रेट है रिसेसिव और अगर स्किपिंग नहीं है तो ट्रेट होगा डोमिनेंट। अब हम आते हैं इस पेडिग्री चार्ट पे, ध्यान से देखो। इस पेडिग्री चार्ट में आप देखो, पेरेंट प्रोजेनी पेयर को ढूंढो। किसको ढूंढोगे, पेरेंट प्रोजेनी पेयर। तो एक तो ये पेरेंट्स हैं और इनकी कितनी प्रोजेनी है, 4 प्रोजेनी है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट चाइल्ड को हम लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड चाइल्ड है, ये थर्ड चाइल्ड है और ये फोर्थ चाइल्ड है। ठीक है, तो पेरेंट में से एक पेरेंट अफेक्टेड है और प्रोजेनी में से आपकी 2 प्रोजेनी अफेक्टेड है। इसका मतलब इस पेरेंट प्रोजेनी पेयर में कोई भी स्किपिंग नहीं है, तो यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेट डोमिनेंट है। फिर आ जाओ सेकेंड पेरेंट प्रोजेनी पेयर, ये वाला पेयर आपका है, तो इसमें दोनों पेरेंट नॉर्मल है और सारी प्रोजेनी भी नॉर्मल है। मैंने क्या कहा था, अगर पेरेंट और प्रोजेनी में से किसी में भी आपका ट्रेट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोई स्किपिंग नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे भी स्किप नहीं कर रहा है ट्रेट। स्किपिंग का मतलब है दोनों में से किसी एक में ट्रेट दिखाई दे रहा है और एक में नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही ये हो गया आपका तीसरा पेयर। इसमें आपने क्या नोटिस किया कि इस पेरेंट प्रोजेनी पेयर में से एक पेरेंट अफेक्टेड है और एक चाइल्ड अफेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ ट्रेट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स नो स्किपिंग अकर, कोई भी स्किपिंग नहीं हो रही। इसका मतलब हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपका ट्रेट कैसा है, डोमिनेंट है।
ठीक है, जो चीज़ आपको पेपर फेयर कॉपी पे लिखनी है वो सिर्फ क्या लिखनी है कि ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है, फिर आपको लिखना है ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, और फिर इन सब का आपको क्या लिखना है बेटा, जीनोटाइप लिखना है। जीनोटाइप दिखाने के लिए या तो पेपर में ही आपकी नंबरिंग मेंशन होगी या फिर हम अपनी नंबरिंग दे सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हमें इन 14 का जीनोटाइप बताना है। क्या बताना है? जीनोटाइप। फिनोटाइप तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है और ये अफेक्टेड है, बाकी सारे कैसे हैं? नॉर्मल। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रेट सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, या फिर उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आता है तब तक आपको सारा काम रफ कॉपी पे करना है। कैसे करना है ध्यान से समझना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा जो आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पढ़ के आए हो। देखो आपको क्या करना है, जैसे मैथमेटिक्स में हम मानते हैं ना कि मान लो ऐसे है, वैसे ही यहाँ पर भी लेट अस अज्यूम दैट, ये सारा काम रफ कॉपी में करना है। लेट अस अज्यूम दैट ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड। पहले उसको सेक्स लिंक्ड मान के चलना है। तो जब आप उसको सेक्स लिंक्ड मान के चलोगे तो आपको पता है कि मेल में कैसी कंडीशन होती है, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका ट्रेट कैसा है, डोमिनेंट है या पहले ही मान के चले हो, पहले ही आपने निकाल लिया है ये कि ट्रेट आपका कैसा है। तो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को याद करो, उसने क्या कहा था, डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हर कंडीशन में। हर कंडीशन में मतलब होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, जो भी आप एलील लो उसका होमोजाइगस में भी डिजीज दिखाई देगा और हेट्रोजाइगस में भी, अगर ट्रेट आपका कैसा है, डोमिनेंट है। लेकिन अगर ट्रेट आपका रिसेसिव है बेटा, अगर ट्रेट कैसा है, रिसेसिव है, तो उस केस में वो अपने आप को शो सिर्फ कब करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्लेन करेगा, और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा सिर्फ होमोजाइगस में। वो हेट्रोजाइगस में इंडिविजुअल नॉर्मल दिखाई देगा, वो ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब हमें मानना है कि आप एलील कौन सा ले रहे हो। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि हम सेक्स लिंक्ड मान के चल रहे हैं और आपके सिलेबस में सेक्स लिंक्ड में सिर्फ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स एक्स लिंक्ड ट्रेट हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे नॉर्मल एक्स कैसा होगा और डिजीज्ड एक्स एलील कैसा होगा, वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। मान लो डिजीज्ड एलील को मैंने रिप्रेजेंट किया, आपकी मर्जी है आप किससे करना चाहो, मैंने उसको एक्स डी से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर पेडिग्री चार्ट है हीमोफीलिया का तो फिर आपको डिजीज्ड एलील एक्स एच लेना पड़ेगा। अगर पेडिग्री चार्ट है कलर ब्लाइंडनेस का तो आपको डिजीज्ड एलील एक्स सी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी ने उनके जीन बताए। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से एक्स डी या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक्स आपको लेना ही पड़ेगा। और नॉर्मल एलील मैंने दिखाया है, नॉर्मल एक्स एलील कैसा होगा, सिंपल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब दो एलील आपके पास हैं, इन दो एलील से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना है। तो मेल में तो आपको पता ही है, एक तो होगा वाई क्रोमोसोम और सिर्फ इनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स डिजीज एलील वाला हो या एक्स कैसा हो, नॉर्मल। तो मेल में तो सिर्फ दो ही जीनोटाइप पॉसिबल है, क्या, एक तो एक्स डी वाई जिसमें एक्स आपका डिजीज एलील हो गया है और दूसरा हो गया नॉर्मल एक्स। तो अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम डिजीज वाला है, डिजीज एलील को कैरी कर रहा है, एक्स अफेक्टेड है, तो मेल कैसा होगा, डिजीज्ड होगा या अफेक्टेड होगा, ठीक है। और अगर एक्स नॉर्मल है तो मेल भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा।
लेकिन आपको पता है फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो 2 एक्स क्रोमोसोम है तो दोनों पे भी डिजीज एलील आ सकता है, एक पे भी आ सकता है और किसी पे भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। क्या? या तो दोनों एक्स नॉर्मल हो, या एक एक्स पे आपका डिजीज, एक एक्स अफेक्टेड है और एक एक्स नॉर्मल है, या फिर दोनों एक्स कैसे हैं? अफेक्टेड है। अब तुम्हें ये चीज दिमाग में फिट रखनी चाहिए कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ट्रेट हमारा कैसे है? डोमिनेंट। तो मेल में तो इफेक्ट पड़ा नहीं डोमिनेंट और रिसेसिव का। क्यों? क्योंकि उसमें तो एक ही एक्स क्रोमोसोम था, लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव का इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा? डोमिनेंट ट्रेट तो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो डिजीज्ड एलील आपका है एक्सडी, तो इसका होमोजाइगस तो क्या हो गया? एक्सडी एक्सडी। इसका मतलब ये इंडिविजुअल तो कैसा होगा? डिजीज्ड। अब दिक्कत कहाँ आती है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में अगर ट्रेट आपका डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस भी डिजीज्ड होगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल अपने आप को होमोजाइगस और डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर ये डिसऑर्डर रिसेसिव होता तो ये इंडिविजुअल नॉर्मल होता, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में कैरी करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि ट्रेट आपका यहाँ पर डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कैसा होगा? डिजीज्ड होगा। नॉर्मल होमोजाइगस जो है वो तो कैसा होगा? नॉर्मल। अब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, इसको लेकर के क्रॉस करनी है। अब हम आते हैं पेडिग्री चार्ट पे और साथ के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, आपके पेडिग्री चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट इंडिविजुअल कैसा है? पेरेंट कैसा है? फीमेल है, क्योंकि सेक्स लिंक्ड मान के चल रहे हो तो मेल और फीमेल का भी इफेक्ट पड़ेगा। और फीमेल कैसी है? डिजीज्ड है। तो इनमें से ऑप्शन लगा के देखो, फीमेल डिजीज्ड है तो 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, या तो एक्सडी एक्सडी होगा या एक्स एक्सडी होगा। अब आपको दोनों मान के चलना पड़ेगा कि जो फर्स्ट इंडिविजुअल है या तो वो होगा एक्सडी एक्सडी, या फिर उसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स एक्सडी, कोई भी हो सकता है। और इसकी क्रॉस हमने कराई किसके साथ कराई बेटा? इसकी क्रॉस नॉर्मल मेल के साथ। ठीक है, किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं? नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करा रहे हैं। तो नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या है? सिंपली एक्स वाई, तो क्रॉस करा लो। लेकिन फीमेल का जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी, तो हम क्या करेंगे? एक बार इस मेल की क्रॉस करा देंगे इसके साथ और एक बार करा देंगे इसके साथ। तो देखो, अगर हम इसके गैमीट बनाएंगे तो 2 गैमीट बनेंगे एक्सडी एक्सडी, और अगर हम इसके गैमीट बनाएंगे तो एक एक्स और एक एक्सडी। मेल के गैमेट बनाएंगे तो एक में एक्स क्रोमोसोम और एक में वाई। 2 चेकर बोर्ड हम बना के देख लेते हैं। मेल के गैमेट, तो मेल का तो जीनोटाइप एक ही पॉसिबल है, फीमेल का एक बार ये लेके देख लेते हैं और एक क्रॉस हम करा लेंगे ये वाले ही फीमेल लेकर के। तो देखो, मेल से में दोनों पॉसिबिलिटी हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि डिजीज्ड फिनोटाइप है तो जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी, क्योंकि ट्रेट आपका डोमिनेंट है। तो दोनों को लेकर के क्रॉस कर दो। यहाँ करो, क्रॉस करेंगे तो जीनोटाइप क्या आएगा? एक्स एक्स डी। यहाँ करेंगे तो एक्स एक्स डी, यहाँ करेंगे तो एक्स डी वाई, और यहाँ करेंगे तो एक्स डी वाई। अब इनका फिनोटाइप क्या होगा? ट्रेट आपका डोमिनेंट है तो अगर एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो मेल तो अफेक्टेड होगा ही होगा, और फीमेल में चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस, दोनों में डिजीज दिखाई देगा। तो ये इंडिविजुअल फीमेल में एक एक्सडी आ रहा है, डोमिनेंट ट्रेट है तो डिजीज दिखाई देगा, यहाँ पे भी डिजीज दिखाई देगा, यहाँ पे भी डिजीज दिखाई देगा, क्योंकि वाई तो जीन कैरी करता ही नहीं है। एक्स अफेक्टेड है तो मेल अफेक्टेड, एक्स अफेक्टेड है तो मेल अफेक्टेड। तो इसके अकॉर्डिंग तो 4 प्रोजेनी है और चारों के चारों डिजीज्ड है। अब हमारी पेडिग्री में आ जाओ। हमारे पास इन पेरेंट्स की कितनी प्रोजेनी है? 1 2 3 और 4, और 4 में से सिर्फ 2 ही डिजीज्ड आ रही है। कितने डिजीज आ रही हैं? सिर्फ 2 डिजीज आ रही हैं, चारों डिजीज नहीं। इसका मतलब फीमेल का एक्सडी जीनोटाइप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये होता तो चारों डिजीज आती, लेकिन हमारे पास तो 2 डिजीज है, इसका मतलब ये जीनोटाइप इसका पॉसिबल नहीं है।
अब हम मान के चल लेते हैं कि फीमेल का ये होगा, तो इसकी क्रॉस कराएं तो ये आया XX, यहाँ पे आया आपका क्या बेटा XY, यहाँ आया XDX और यहाँ पे आया XDY। अब जब भी फिनोटाइप आप लिखते हो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ट्रेट आपका कैसा है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पे मेल की बात करें तो मेल का X क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो मेल कैसा है, नॉर्मल। X क्रोमोसोम डिजीज्ड है तो मेल कैसा होगा, डिजीज्ड होगा। फिर बात आई फीमेल की, दोनों X क्रोमोसोम नॉर्मल है तो फीमेल नॉर्मल, और एक X क्रोमोसोम डिजीज्ड है क्योंकि ट्रेट आपका डोमिनेंट है, तो ये फीमेल भी कैसी आएगी, डिजीज्ड। तो इसके अकॉर्डिंग तो 2 मेल आए और 2 फीमेल आई, और दोनों में से एक एक तो कैसा है, नॉर्मल है, और एक एक कैसा है, डिजीज्ड है। तो इसके हिसाब से हमारे रिजल्ट बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अभी हमारे पास 2 फीमेल है, 2 फीमेल में से एक फीमेल डिजीज्ड है और एक फीमेल नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरीके से 2 मेल है, 2 में से एक डिजीज्ड है और एक नॉर्मल है। तो इसमें से आप किसका क्या जीनोटाइप लिखोगे, पेरेंट के अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलें तो क्या पॉसिबिलिटी है बेटा कि जो थर्ड प्रोजेनी है ये नॉर्मल फीमेल है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, XX। फोर्थ जो प्रोजेनी है वो डिजीज्ड मेल है, मेल हमारे पास 2 ही है, तो कोई डाउट नहीं है, हमें पता होगा कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, XDY, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ले लें नॉर्मल मेल का, 5th का, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा, और 7th फीमेल है डिजीज, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ तक तो हमारी बात सही है। अब हम आगे देखें तो 5th मेल पेरेंट की हमें क्रॉस किसके साथ करानी है, 6th के साथ। अब 5th का जीनोटाइप हमने निकाल लिया, क्या होगा, XY। इसकी क्रॉस हमें किसके साथ करानी है, फीमेल के साथ। ध्यान से देखो फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, और हमने जीनोटाइप जहां पे बताए थे वहां पर हमने कहा था फीमेल नॉर्मल सिर्फ कब होगी, जब उसके दोनों X क्रोमोसोम नॉर्मल होंगे, क्योंकि ट्रेट आपका कैसा है, डोमिनेंट है। इसका मतलब आपके 5th पेरेंट का जीनोटाइप है XY और 6th पेरेंट का जीनोटाइप होगा XX। इसकी अगर हम क्रॉस कराएं, गैमीट बना ले, तो मेल ने 2 गैमीट बनाए, एक जिसमें X क्रोमोसोम है और एक जिसमें Y क्रोमोसोम है। इसी तरीके से फीमेल ने भी 2 गैमीट बनाए जिसमें XX क्रोमोसोम है। मेटिंग कराएंगे तो हम क्या देखेंगे कि सारी की सारी प्रोजेनी नॉर्मल है। 4 प्रोजेनी, यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन हम दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कितने हैं, 3 है। तो बेटा ये 3, इन्हीं चारों में से कोई 3 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कितने नंबर में आता है वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पे 4 है, इनमें से 3 है, तो ये 3 इन्हीं में से कोई होंगे। और कौन से होंगे, तो देखो 2 फीमेल है, तो इसका मतलब फीमेल का जीनोटाइप तो यही होगा, लेकिन मेल एक है तो मेल इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों मेल का जीनोटाइप एक ही है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप कोई भी जीनोटाइप लिख सकते हो। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे जो पेरेंट है ये हमने कह दिया, ये 9th फीमेल, ये 10th फीमेल, और ये हमने मान लिया 11th फीमेल। 3 का बर्थ हुआ है, चौथे का हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं 7th को लेके चलो। तो 7th का हमने क्या बताया था बेटा, 7th का जीनोटाइप क्या निकाला था, XDX। 7th का जीनोटाइप क्या निकाला था हमने, XDX बताया था। और 8th क्या है, नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल का तो एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, क्या, XY, ठीक है। अब इनकी मेटिंग अगर हम करें तो मेल के गैमीट टॉप मोस्ट रो में अगर हम लिखें तो एक गैमीट आ गया X और एक आ गया Y। फीमेल के गैमेट लिखें तो XD और X, प्रोजेनी बना दो XDX, XDY, XX और XY। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसके अकॉर्डिंग तो 2 हमारे पास फीमेल आई, एक डिजीज्ड फीमेल है और एक नॉर्मल फीमेल है, क्योंकि ट्रेट आपका कैसा है, डोमिनेंट। तो एक भी डिजीज एलील आया तो फीमेल कैसी होगी, डिजीज्ड होगी। मेल में देखें तो ये डिजीज्ड मेल है और ये है नॉर्मल मेल,
ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में कितनी प्रोजेनी है? 3 है, 2 मेल है और 1 फीमेल है। अब क्योंकि फीमेल तो हमारे पास एक ही आ रही है, तो इसका जीनोटाइप तो क्या हो गया? XDX, दोनों में से कोई एक, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, 2 मेल हमारे पास है और दोनों के दोनों नॉर्मल है, लेकिन हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है कि 2 में से 1 मेल कैसा होगा? डिसीज्ड होगा। तो इसका मतलब ये पेडिग्री चार्ट सेक्स लिंक्ड नहीं हो सकता है। इतनी रामायण करने के बाद हमें पता चला कि ये ट्रेट आपका सेक्स लिंक्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये सेक्स लिंक्ड होता तो इनमें से 1 मेल डिजीज्ड होता और 1 कैसा होता? नॉर्मल। इसका मतलब जो अब तक हमने काम किया वो सारा का सारा हमारा क्या हो गया है बेटा? वेस्ट हो गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये ट्रेट कैसा नहीं है? सेक्स लिंक्ड नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको मान के चलेंगे कि मान लो ये ऑटोसोमल है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें पहले ही पता चल गया था कि डोमिनेंट है। दूसरे में हमें ये पता चल गया कि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। तो सेक्स लिंक्ड नहीं है तो कैसा मिलेगा? ऑटोसोमल मिलेगा। अब हम इसको लेकर के चलेंगे कि ये ट्रेट आपका कैसा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। बेटा ध्यान से समझना, 2-4 प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार ध्यान से सुनो, सारा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का लग रहा है इसमें। अब देखो, अब हमें जैसे, क्योंकि ऑटोसोम में तो हम XY क्रोमोसोम ले नहीं सकते। ऑटोसोम में क्या नहीं ले सकते? XY क्रोमोसोम हम नहीं ले सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि XX XY जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो 6 क्रोमोसोम होते हैं। तो फिर ऑटोसोम के लिए हम क्या अल्फाबेट ले? अगर आपका ट्रेट डोमिनेंट है तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि आप डिजीज्ड एलील क्या ले रहे हो। यहाँ पर डिजीज्ड एलील मैंने ले लिया कैपिटल A, क्योंकि डोमिनेंट है तो हमने कैपिटल अल्फाबेट यूज कर लिया, कैपिटल A। और नॉर्मल एलील कैसा है? नॉर्मल एलील कैसा होगा? नॉर्मल एलील को हम ले लेंगे, सेम अल्फाबेट यूज करेंगे, स्मॉल a। क्या यूज करेंगे? स्मॉल a। डिजीज्ड एलील तो कैपिटल A ले लिया और नॉर्मल एलील क्या ले लिया? स्मॉल a ले लिया। अब एक चीज ध्यान देना, ट्रेट आपका ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल ट्रेट का मेल और फीमेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पर हम मेल और फीमेल नहीं लेंगे, हम सिंपली क्या लेंगे कि आपका इंडिविजुअल डिजीज्ड कब होगा और नॉर्मल कब होगा। तो डिजीज्ड और नॉर्मल का जीनोटाइप बताने के लिए हमारे दिमाग में क्या चीज क्लियर होनी चाहिए? डोमिनेंट। कि डोमिनेंट ट्रेट तो अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? जब वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कैसे भी कंडीशन में आ जाए, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस। तो देखो आपका डिजीज्ड एलील क्या है? कैपिटल A। तो इसका होमोजाइगस क्या बनेगा बेटा? कैपिटल A, कैपिटल A। और अगर हम इसका हेट्रोजाइगस ले तो क्या आएगा? कैपिटल A, स्मॉल a। बेटा डोमिनेंट रिसेसिव का इफेक्ट सिर्फ किस पे आता है? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल पे आता है। अगर ये ट्रेट डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस जो होगा वो डिजीज्ड होगा, और लेकिन अगर ये ट्रेट रिसेसिव होता तो हेट्रोजाइगस कैसा हो जाता? नॉर्मल हो जाता, क्योंकि उस केस में तो डिजीज्ड एलील अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो करता। आपने डिजीज्ड एलील लिया कैपिटल A और ट्रेट आपका डोमिनेंट है, तो इसका होमोजाइगस मतलब कैपिटल A और इसका हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल A, स्मॉल a। दोनों क्या होंगे? डिजीज्ड होंगे। और नॉर्मल इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही जीनोटाइप पॉसिबल होगा, दैट इज स्मॉल a। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया। तो हम पेडिग्री चार्ट में मेंशन करेंगे कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या है। तो फिर से आपको पेडिग्री चार्ट देखना पड़ेगा। तो देखो मेल फीमेल का तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपका एक पेरेंट डिजीज्ड है। अब यहाँ पर हमने डिजीज्ड के 2 जीनोटाइप मेंशन किए हैं, या तो कैपिटल A या कैपिटल A, स्मॉल a। तो आपको दोनों मान के चलने पड़ेंगे। हो सकता है इसका जीनोटाइप क्या हो बेटा? कैपिटल A हो, या फिर हो सकता है क्या हो? कैपिटल A, स्मॉल a हो। लेकिन दूसरा पेरेंट कैसा है? नॉर्मल है।
नॉर्मल है तो नॉर्मल का तो एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, स्मॉल ए। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसकी मैटिंग करेंगे इसके साथ और एक बार करेंगे इसके साथ। तो दो चेकर बोर्ड मैं बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑटोसोमल है तो मेल फीमेल का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मेल के गैमेट इधर लिखने हैं। तो मेल के गैमेट क्या है, स्मॉल ए, और फीमेल के गैमेट एक बार आप कैपिटल ए ले लोगे और एक बार आप क्या ले लोगे बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। चेकर बोर्ड बनाओगे, क्रॉस निकाल लोगे। तो यहाँ पर हमारे सारे जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ दो आए आपके कैपिटल ए स्मॉल ए और दो आए आपके स्मॉल ए। अब हमने इंडिविजुअल कैसा बताया था, डोमिनेंट बताया था, ट्रेट कैसा बताया था, डोमिनेंट। तो जीनोटाइप ध्यान से देखो, यहाँ पर सारे कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहे हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल कैसा था, डिजीज था। तो ये तो सारी की सारी प्रोजेनी कैसी आई, डिजीज। लेकिन हमारे पास पेडिग्री चार्ट में तो सारी की सारी प्रोजेनी डिजीज नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोजेनी डिजीज है। इसका मतलब फीमेल का जीनोटाइप कैपिटल ए तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये हमने मान के चला तो हमारा क्या आया बेटा, दो इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए और दो स्मॉल ए। अब कैपिटल ए स्मॉल ए वाले इंडिविजुअल कैसे हैं, डिजीज हैं, और स्मॉल ए वाले कैसे हैं, नॉर्मल। अब क्योंकि डिजीज वालों का दोनों का जीनोटाइप सेम है तो किसी का भी हम कोई भी मेंशन कर दे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक होमोजाइगस होता, एक हेट्रोजाइगस होता, तो फिर हमें बाद वाली जनरेशन को देख करके लिखना पड़ता कि इसका किसका कौन सा जीनोटाइप होगा, वो हम आगे करेंगे डिस्कस। और दोनों नॉर्मल है और दोनों का सेम जीनोटाइप है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब आपको मेंशन करना है फर्स्ट पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, और सेकंड पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए। ठीक है, जब हमने ये क्रॉस किया तो हमें समझ में आया कि फर्स्ट पेरेंट कैसी है, फीमेल है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और मेल का क्या होगा, नॉर्मल है तो स्मॉल ए। अब चार जीनोटाइप पॉसिबल हुए इसके अंदर। हमारे चार जीनोटाइप कौन कौन से हैं, एक तो है कैपिटल ए स्मॉल ए, दो तो ये हैं, ये दोनों डिजीज है। अब आपके पास ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हमारे पास दो डिजीज है, तो फोर्थ का भी क्या आ गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, और सेवेंथ का भी क्या आ गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, और दो हमारे पास नॉर्मल है और दोनों का सेम जीनोटाइप है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया स्मॉल ए, और यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, स्मॉल ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट जनरेशन ध्यान से देखो, ये आपका नॉर्मल है, इसका जीनोटाइप हमें पता है क्या है बेटा, स्मॉल ए। क्या है, स्मॉल ए। और इसकी क्रॉस हमें किसके साथ करानी है, नॉर्मल फीमेल के साथ। तो नॉर्मल का तो डोमिनेंट ट्रेट में एक ही जीनोटाइप है, स्मॉल ए। सोच के देखो, अगर दोनों स्मॉल ए हैं तो सारी प्रोजेनी भी कैसी आएंगी, स्मॉल ए। यहाँ पर चार कॉम्बिनेशन हमने दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास प्रोजेनी कितनी है, सिर्फ 3 है। अब क्योंकि 3 है तो 3 इन्हीं में से कोई 4 होंगी। अब क्योंकि चारों का जीनोटाइप सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी 3 यहाँ पे आप मेंशन कर दो। अब बात आई इस वाले पेरेंट का, सेवेंथ पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसकी क्रॉस हमें करानी है नॉर्मल मेल, क्योंकि ट्रेट आपका डोमिनेंट है तो नॉर्मल मेल क्या होगा, स्मॉल ए। तो सेम आपकी यही क्रॉस हो जाएगी। तो इसी क्रॉस में आपने क्या देखा, दो इंडिविजुअल का जीनोटाइप आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और दो का जीनोटाइप आएगा आपका स्मॉल ए। क्या आएगा, स्मॉल ए। यहाँ पर आपकी पेडिग्री में कितनी प्रोजेनी है, 3 है, जबकि हमारे पास कितनी है, 4। लेकिन 4 में से 2 नॉर्मल है और दोनों का जीनोटाइप सेम है, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों को लिख दो, किसी को भी लिख दो। डिजीज का भी 2 थी हमारे पास और दोनों का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए था, तो नो डाउट कोई भी एक कैपिटल ए स्मॉल ए हम लिख देंगे। तो ये हो गया बेटा आपका सभी प्रोजेनी का जीनोटाइप। और सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि आपका ट्रेट कैसा है, ऑटोसोमल है। और थर्ड क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया, किन्हीं भी पेरेंट का आपसे जीनोटाइप पूछ ले या किसी भी प्रोजेनी का, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो ये एक पेडिग्री चार्ट हमने कर लिया है।